हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं एंड आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, 9 से आज स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड फार्मूलाज आपको अभी तक जो फार्मूला हमने सीखा है वो यही है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आपने पिछला क्वेश्चन से वगैरह सब प्रैक्टिस किया है तो ये फॉर्मूला अभी तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। बोला इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या बोला है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म। थर्ड मतलब A3 कितना बोला गया है, 4 बोला गया है, एंड रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब मीन्स थर्ड टर्म हो गया 4 एंड नाइन्थ टर्म हो गया -8। ठीक है, तो ये हमको दो टर्म दिया गया है। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब इसमें बोला कौन सा वाला टर्म इसमें 0। एक्चुअली इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है और an आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन 7-8 में भी हमने आई थिंक किए हैं जिसमें दो टर्म दिया रहता है। हम क्या करते हैं, उसमें इक्वेशन बना लेते हैं। तो A3 इजिकल टू 4 का मतलब क्या है, अगर an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d होता है तो A3 क्या हो जाएगा, n के जगह पे जस्ट 3 पुट कर देंगे, a प्लस 3 माइनस 1d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, इजंट इट। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एंड A9 का क्या हो जाएगा, सिमिलर वे a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, नीचे का हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन पूरा चेंज हो जाएगा। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 8d हो जाएगा -6d, एंड 4 प्लस 8, एक माइनस था प्लस हो गया तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 12 बाई -6, ये हो जाएगा -2। d का वैल्यू आ गया -2, तो d आप पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वी गेट a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। -4 को जब इधर लेके आएंगे तो वो +4 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 8। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, हमारे पास an इज इक्वल टू 0 है। तो कौन सा टर्म है, विच टर्म ये पूछा है, तो कौन सा टर्म है ये निकालना है। तो an का फॉर्मूला में डाल दीजिए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। इसमें से जो n का वैल्यू आएगा ना वही होगा आंसर। a हमने निकाल लिया है 8 है, प्लस n हमने नहीं निकाला, वही निकाल रहे हैं। d हमने निकाल दिया, d है -2, है ना, ये रहा d का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, -2 इज इक्वल टू 0। 8 को इधर ले जाते हैं तो 0 - 8 हो जाएगा ये, और इस साइड में क्या होगा, -2 इंटू n, -2n, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0 - 8 हो जाएगा -8। देन -2n इज इक्वल टू -8, ये +2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो -2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू -10, और ये -2 को इधर ले जाऊंगा तो -2 डिवाइड भी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5। देयरफॉर 0 इज द 5th टर्म ऑफ द AP, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 0 इज द 5th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10। बोला है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है, क्या बोला है, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ सिंबॉलिकली ऐसा होगा, 17th टर्म इज इक्वल टू, बोला है exceeds its 10th टर्म। 10th टर्म को आप कैसे लिखेंगे, A10, और 17th टर्म 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, बाय 7, यानी कि 10th टर्म में अगर 7 ऐड कर देते हैं तो 17th टर्म हमको मिल जाएगा। एंड बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, A17 और A10 का फॉर्मूला ही डाल देते हैं। A17 हो जाएगा a प्लस 16d, अगर इस फॉर्मूला का हम यूज करें बाय यूजिंग an इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस 1d। अगर आप ये सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है फॉर्मूला लिखना। a10 हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। अभी सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, a प्लस 16d, a को इधर लेके आऊंगा तो माइनस a हो जाएगा, 9d को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 9d हो जाएगा, क्या रह गया 7, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, एंड विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 7 by 7, देयरफॉर d is equal to 1, and d means what? Common difference. Therefore common difference is, therefore the common difference is, common difference is 1, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 बोला विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी आपको दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है 3, 15, 27, 39, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड इट कंटिन्यूज, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बोला ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो टर्म पूछा है वो कौन सा टर्म है, वो anth टर्म है। तो anth टर्म क्या होगा एज पर दिस क्वेश्चन, ये 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन को बनाते हैं, उससे पहले हम a d ये सब पता कर लेते हैं। तो इसमें a इज इक्वल टू क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 3 है, एंड d इज इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस 3, क्योंकि ये ऑलरेडी बोला ही हुआ है AP में, तो 1 निकालने से हो जाएगा। 15 माइनस 3, d का वैल्यू हो गया 12। तो हम ले लेंगे लेट anth टर्म बी 132 more than the 54th टर्म, जो 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा कौन सा है, anth टर्म है। तो एज पर दैट इक्वेशन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए an इज इक्वल टू ऐसा बनेगा ना, an इज इक्वल टू 54, a54 प्लस 132, समझ में आ रहा है। जो anth टर्म है वो 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो ये इक्वेशन बन रहा है। an का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, an है a प्लस n माइनस 1d, और a54 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा a प्लस 53d इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस 132। तो यहाँ पर a और d हमको ऑलरेडी पता है, इस पूरी इक्वेशन में a और d का वैल्यू रख दीजिए तो आपको n का वैल्यू मिलेगा। तो n का जो आंसर वैल्यू मिलेगा वही है एक्चुअल में आंसर 12, इधर पे a का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। ये पूरा ही वैल्यूज इसमें आ गया, ओके। तो ये 3 को भी मैं इधर लेके जाता हूँ, 12 इंटू n, 12n, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना होगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं, 53 इंटू 12, 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3 हो जाएगा, 12 पर 60, 60 प्लस 3 63, 636 प्लस 132। मैंने ये जो प्लस 3 है इसको इधर लेके आने को कहा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3 एंड माइनस 3 हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आप 12n इज इक्वल टू, ये माइनस 12n को भी इधर लेके आऊँगा तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 और प्लस 12, ठीक है। विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर दीजिए 12, तो ये कितना हो जाएगा 780, है ना, डिवाइडेड बाय 12। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कैंसिल 2 से हो जाएगा, राइट, 2 से 2 6 जा 12, 2 39 जा होता है 78, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा लेकिन 9 1 10, हाँ 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अच्छा, किसी को अगर चेक करना नहीं आता हो अभी तक कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, जो भी नंबर्स है उसको हम लोग ऐड कर, जैसे यहाँ पे 195 था ना,
तो इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट ट्रिक है, 1 + 9 + 5 कर दिया, 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो ये 15 3 का टेबल में आता है, इसीलिए ये जो है 3 से हमारा डिवाइड हुआ। समझ में आया? सेम चीज़ हम आप 9 के लिए भी कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बचपन में सीखे होते हैं, तो कई लोग भूल जाते हैं, अगर भूल गए होंगे तो इस तरह से करते हैं, या 3 से डिवाइड होगा या नहीं इस तरह से चेक कर लेते हैं हम। एंड 9 का भी सेम तरीका है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 65, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो हम लिखेंगे 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12, एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को। बोला 2 एपीज, यहाँ पे 2 एपी दिया हुआ है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, लेट इट बी डी मान लेते हैं उसको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो 2 अलग अलग एपी है, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है हालांकि, तो उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये पूछा है। तो 2 एपी है, एक को हम कैपिटल ए यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक को हम स्मॉल ए यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो 2 अलग अलग है, इससे पता लगेगा। तो यहां पर दोनों कॉमन डिफरेंस बोला है डी है, ठीक है, सेम है। तो ए 100 एक एपी का माइनस दूसरे एपी का क्या है 100th टर्म, दोनों एपी का 100th टर्म, इसका डिफरेंस कितना बोला है 100 है। बाय यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए एन इज इक्वल टू है ए प्लस n माइनस 1d, राइट। तो a 100 क्या हो जाएगा, इसमें a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, माइनस इसका a 100 क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d ये एक साथ, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस 1d एक साथ आ रहा है ये पूरा। तो अभी देखिए d का वैल्यू तो सेम है, दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये जो टर्म है प्लस n माइनस 1d और माइनस n माइनस 1d, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हम कैंसिल कर देंगे, और इसका इज इक्वल टू क्या है 100 है। तो हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, हमको मिला a माइनस ए इज इक्वल टू 100, तो ये हम रहने देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 बोल के इसको रहने देते हैं। हमको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो चलिए उसका उनका 1000th टर्म का डिफरेंस अभी निकालते हैं। a 1000 माइनस a 1000, 1000th टर्म है ना, इज इक्वल टू कितना है, यही चाहिए हमको। तो a 1000 क्या होगा, a प्लस 99d, यही होगा। हम यहाँ पर भी इसको यूज कर सकते थे, जैसे कि ये a 100 का a प्लस 99d होता, और यहाँ पे a माइनस 99d होता, तो वो भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो a प्लस 99d माइनस इसका क्या हो जाएगा 999d, इसका क्या हो जाएगा a प्लस 999d। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, n यहाँ पर 1000 है, 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999 ही आता है। तो a प्लस 999d माइनस a, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 999d, ये प्लस 999d माइनस 999d जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, a माइनस a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, एंड कैपिटल A माइनस स्मॉल a का वैल्यू हम तो पहले ही निकाल चुके हैं, देखिए, है ना। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा 100 फ्रॉम, कहाँ से मिला हमको ये, इक्वेशन 1, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100, ठीक है। आई होप समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला में स्टिक करना है हमको, सारा फॉर्मूला है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज करें सारे क्वेश्चन में, खाली टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। रिमेंबर इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया हुआ था एंड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने पे दिया था, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो पहले कर लीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करना मैं दिखा देता हूँ, जिन्होंने एग्जाम्पल में अच्छे से नहीं समझा तो यहाँ पर समझ ले और ध्यान देना। वैसे इजी क्वेश्चन है। बोला 3 डिजिट नंबर, कितने सारे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये तो बड़ा ही टफ काम है कि पहले तो जितने 3 डिजिट नंबर है वो पता करो। सबसे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वैसे जो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो होता है 100, है ना। लोएस्ट 3 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 डिजिट नंबर, अच्छा तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो 100 होता है, लेकिन हमने 100 से जो है ये हमारा 100 से काम होने वाला नहीं है। हमको वो चाहिए लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि कितने सारे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमको सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो चाहिए, वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो 100 तो ऑब्वियसली नहीं है, कौन सा होगा कैसे पता करेंगे? अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 कितना रहता है? 3, 10 माइनस 7 3 हो गया, 0 लेके आइए नीचे, 7 4 जा 28, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। तो 2 ना बच के यहाँ पे अगर 7 होता है, इसका मतलब 105 होगा, ठीक है। कैसे आएगा वो 105? देखिए ये जो 7 हमारा रिमाइंडर आया है, सॉरी डिविजर था, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन हमने बचपन में किया हुआ था ना। 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिला हमको? 5। ये 5 हम इस 100 पे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाता है 100 प्लस 5 105, ठीक है। तो 105 इज द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज कितना है? 105, ठीक है। एंड ये हमारा 8 हो जाएगा बाय द वे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लोएस्ट हो गया। अब देखते हैं हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हाईएस्ट बोल लीजिए या ग्रेटेस्ट बोल लीजिए, तो वो निकाल लेते हैं। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है? 999 होता है ना। इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 29, 7 3 जा 7 4 जा, इनफैक्ट 7 4 जा 28, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 1, 19, फिर 7 2 जा 14। अब यहाँ पर कितना रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो पहले वाले केस में हमने क्या किया था? जब हमको ग्रेटेस्ट लोएस्ट ढूंढना था तब हमने डिवाइजर से माइनस किया था रिमाइंडर को, जो आया था उसको हमने इसमें ऐड किया था। लेकिन इस वाले केस में हम ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा, जबकि हमको चाहिए 3 डिजिट। तो इसमें क्या होगा? ग्रेटेस्ट के केस में हम डिविडेंड से डायरेक्टली इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है वो 999 माइनस 5, ठीक है, इज 994 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म मिल गया ए 105, लास्ट टर्म मिल गया 994। एंड इस तरह क्वेश्चन में जो डी का वैल्यू होता है वो क्या होता है मैंने बताया था, जो हमको पूछा जाता है 7। इसमें डिविजिबल बाय 7 बोला तो डी हो जाएगा 7। तो अब हम इसमें जस्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो इनमें कितना सारा नंबर है वो निकल के आ जाएगा। काउंट करना कितना टीडियस जॉब होगा, लेकिन ये फॉर्मूला से आसानी से काम बन जाएगा। सिर्फ एन का वैल्यू इसमें हमको पता करना है। ए एन हमारे लिए यहाँ पे 994 रहेगा, ए का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है 7। 105 को इधर लेके आइए, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 994 माइनस 105 ये करेंगे तो कितना आएगा? 889, ठीक है, 889। और ये हमारा होगा -7, क्योंकि 7 इंटू -1 -7 होता है। -7 को इधर लेके आएंगे तो +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n। 889 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 996 इज इक्वल टू 7n। कैलकुलेशन ध्यान से करना है ना।
तो 896 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n। अब इसको काटिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना रहेगा 19, 7 2 जा 14, 56, 7 जा 56, तो n इज इक्वल टू 128। तो 128 गिनने बैठते तो शायद 3-4 घंटे निकल जाता है, इतना आसानी से हमारा फॉर्मूला से आ गया। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से हम जो है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे आ जाए बस d का वैल्यू वो हो जाएगा और हमको अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता करना होगा, बाकी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितना सारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, उसमें था डिविजिबल, इसमें मल्टीपल, तो डी इसमें भी यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 अगर आप लिखने जाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद अगला आएगा 8, उसके बाद अगला आएगा 12, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 ही है। तो उस तरह से मल्टीपल ऑफ 4 बोला, मतलब डी का वैल्यू 4 हो गया। लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 4 किसके बीच में बोला, 10 और 250 के बीच में कितना सारा मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 10 और 250 के बीच में आपको सेम वे में फर्स्ट मल्टीपल भी पता कर लेना होगा, लास्ट मल्टीपल पता कर लेना होगा, बाकी का हम फॉर्मूला कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ये कितना हो जाएगा, 11 तो नहीं है, 12 है, 4 3 जा 12, तो ये हो गया फर्स्ट। एंड लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो ये मल्टीपल देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट आप चेक कर लीजिए कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 50 यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 50 को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1 0, तो ये नहीं होगा, लेकिन 248 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को अगर ये वाला टिक में प्रॉब्लम आए तो पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 250 को डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से होता है कि नहीं। 4 6 जा 24, 5 माइनस 4 1 0, ये नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर रह जाएगा। 249 तो होगा ही नहीं, 248 चेक करके देख लेते हैं। 4 6 जा 24, नीचे आ गया 8, 4 2 जा 8, यानी कि 248 होगा। जो लास्ट नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है वो 248, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा यहाँ पे 2 और ए एन हो जाएगा 248, और डी क्या होगा, यस 4 होगा। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वेरी गुड। ए एन क्या है यहाँ पे हमारा 248 है, आपको समझ में आता जा रहा है, इसका मतलब 2 प्लस एन यहाँ पे हमको पता करना है। ठीक है ना, डी कितना है, वेरी गुड 4 है। अब 248, ये 2 को मैं इधर लेके आता हूँ, सॉरी ये 12 है, 12 को मैं इधर लेके आता हूँ, 12 है, यहाँ पर भी 12 रखना होगा हमको। 12 को इधर लेके आता हूँ तो ये -12 हो जाएगा, 4n माइनस 4। 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 236, -4 को इधर लेके आइए, +4 हो जाएगा 4n। 236 + 4 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। 4 को इधर लेके आएंगे तो बाई 4 हो जाएगा ये, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 6 जा 24, 60, तो n इज इक्वल टू आ गया 60। देयरफॉर देयर आर, क्या आंसर होगा, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन क्या, 10 एंड 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs। यहाँ पे दो अलग अलग AP दिए हैं, 63, 65, 67, 3, 10 एंड 17। बोला है n का कितना वैल्यू होने से इनका जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले तो ये AP को हम डिफाइन कर लेते हैं। जो फर्स्ट AP है में a इज इक्वल टू कितना है, 63 है,
d इज इक्वल टू कितना होगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। जो हमारे को सेकेंड एपी दिया हुआ है, सेकेंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें a इज इक्वल टू है 3 एंड d इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 10 माइनस 3 7 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे क्या बोला है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें वो फॉर्मूला लगेगा तो फर्स्ट AP का होगा a मतलब 63 प्लस n हमको पता नहीं है माइनस 1, d इसमें है 2, और सेकेंड वाले टर्म का nth टर्म मतलब a इसमें है 3 प्लस n माइनस 1, d इसमें कितना है 7। अब इसमें से n का वैल्यू जो निकलेगा ना वही होगा हमारा आंसर। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए n को इधर लेके आते हैं, बाकी सारे नंबर को तो लेके आते हैं, जैसे वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं ना वैसे 2n माइनस 7n। क्लियर है, इधर पे क्या था 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, और 63 को इधर लेके आता हूँ तो माइनस 63 हो जाएगा, माइनस 2 को इधर लेके आता हूँ तो प्लस 2 हो जाएगा। अब माइनस 4 माइनस 63 हो जाएगा माइनस 67 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 65, और इधर पे रहेगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। ठीक है, इजी था, माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5। तो n का वैल्यू इसमें कितना आ रहा है, कैंसिल करिए इसको, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, यानी कि 13 आ रहा है ना, इसका वैल्यू आएगा 13। ठीक है, तो यानी कि इनका जो 13th टर्म है, 13th टर्म ये पूछा है ना कौन सा वाला टर्म इनका इक्वल होगा, देयरफॉर हमारा आंसर होगा 13th टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बट फॉर्मूला हम एक ही यूज कर रहे हैं और मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस करने में एक्चुअल में। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP, बोला हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, यहाँ पे A3 दिया हुआ है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अच्छा, AP को ही डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। चलिए इस तरह क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बना लेना है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा चीज यहाँ से क्या बोला है, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब A7 का जो वैल्यू है वो क्या है A5 प्लस 12 है, एंड A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 6d, और A5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, इससे भी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, a प्लस 6d, अब ये माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, प्लस a माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d आपके पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। वाह, यहाँ से तो d का वैल्यू निकल गया, 12/2 इज इक्वल टू 6 आ गया d हमारा। अब ये d का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, putting d is equal to 6 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा है a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। 2 6 कितना होगा 12 होगा, तो 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू आ गया 4, हमको AP निकालने के लिए बोला है पूरा, तो 4-5 टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू हो गया 4, तो A2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जो भी d है उसको ऐड कर देंगे, d हमारा कितना आ रखा है 6 आ रखा है, तो 4 प्लस 6 10। फिर जो थर्ड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म के साथ अगेन d को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 6 16, ऐसे ये चलता रहेगा। तो देयरफॉर हमारा आंसर होगा, देयरफॉर द AP इज, ये एक इनफाइनाइट AP है तो हम तो लगातार निकालते नहीं रहेंगे, 2-3 टर्म दिखा देंगे तो काफी है, 4 10 16, बट उसके बाद ऐसा आपको ये कॉमा 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 देना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप एक और टर्म निकाल के दिखा सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट 3 टर्म काफी है।
ठीक है, तो 16 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में जो है इसका खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय।